हेलो दोस्तों, आईडी क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप कुमावत आपके लिए जो आपका बैच चल रहा है सिलेक्शन बैच, यानी कि आर्मी अग्निवीर जीडी का, यानी कि डेली का आपको एक वीडियो मिल रहा है जिसमें आपके एक दिन तो आपका मैथ और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। उसके बाद में अगले दिन आपके लिए जीके और वो साइंस के 30 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, यानी कि आपका कंप्लीट पेपर 2 दिन के अंदर करवा दिया जाता है। जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड होता है, आर्मी अग्निवीर जीडी भर्ती पे बेस्ड पेपर होता है। तो आज का अपन स्टार्ट करते हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि एन एक पूर्ण संख्या है जिसे 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका होगा आपका कि सबसे पहले आपको क्या करना है, शेषफल बचता है उसी पे टारगेट रहना है आपका, यानी कि जो आपकी संख्या चाहे कोई भी हो, शेषफल है उसी पे आपका टारगेट होना चाहिए। तो शेषफल यानी कि उस संख्या को 6 से डिवाइड करने पे 4 शेषफल बचता है। ठीक है, रिमाइंडर हो जाएगा आपका 4। अब कह रहा है कि उस संख्या का 2n यानी कि 2 गुना कर रहा है, तो आपको शेषफल को भी 2 गुना कर देना है। ठीक है, और तब 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा आपका 8 और 6, यानी कि कितना शेषफल बच जाएगा आपका 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग दिया गया है आपको 27, एक संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि दो संख्याएं मान लेते हैं अपन x और y। इनका टोटल सम दिया गया है आपको 27 दिया गया है, और यानी कि एक संख्या का 5 गुना यानी कि x मान लेते हैं पहली संख्या, उसका 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने की, यानी कि 4 मान लेते हैं, दूसरी संख्या y हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तो एक तरीका तो ये है कि आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप इमेजिन करो कि कौन सी छोटी संख्या पूछा है। तो एक संख्या मान लेते हैं, यानी कि 12 पंजे 60, 15 चौके 60। अगर आप सोच सकते हो तो ऐसे हो जाएगा ये कि एक को तो 12 मान लो। ठीक है, 12 पंजे 60 होता है, और एक आपका 15 इंटू 4 है ना, वो भी 60 होता है। दोनों सेम हो गए तो एक संख्या 12 हो जाएगी आपकी, दूसरी संख्या 15 हो जाएगी। तो छोटी संख्या 12 आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो वैसे बेसिक तरीके से, तो वो कैसे होगा, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यानी कि पूरे समीकरण को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वह आपका समीकरण क्या बन जाएगा, 5x प्लस 5y बराबर 27 पंजे आपका हो जाएगा 130। ठीक है, तो उसके आगे अब आपको बताया कि 5x की वैल्यू 4y है, तो इस 5x की जगह मैं यहाँ पे 4y लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 5y आ जाएगा, और ये 130 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9y, और ये 130। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ये सॉरी 27 पंजू 135 होता है ना, 27 पंजू 135 होता है। तो ये आपका चला जाएगा कितनी बार, 15 बार। तो y की वैल्यू आपकी 15 आ जाएगी, और कोई से भी समीकरण में यहाँ पे y की वैल्यू आप 15 लिखते हो तो x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू अगर आप 15 लिखते हो तो 15 माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो छोटी संख्या पूछी है तो छोटी 12 वाली हो जाएगी, तो आंसर इसका हो जाएगा 12। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो भिन्नों का योग दिया गया है आपको 7/6, तो उनमें से एक भिन्न आपको 3/4 दी गई है, तो दूसरी भिन्न ज्ञात करनी है। यानी कि दो भिन्न है, उनमें से एक भिन्न को अपन x मान लेते हैं, या x बटा वाई है, भिन्न है तो x बटा वाई मान लेते हैं। तो और दूसरी भिन्न आपको दी गई है 3/4। इन दोनों का योग दिया गया है आपको क्वेश्चन में कितना, 7/6।
ठीक है, तो x बटा वाई क्या हो जाएगा आपका, ये इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, -3/4। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12, 12 हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो 5/12 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको बताया कि बोर्ड मास में सबसे पहले कोष्टक को हल किया जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, 5, 16 और 6, 22। ठीक है, 22 हो जाएगा, फिर उसमें 3 ऐड हो जाएगा, 22 और 3, 25। ठीक है, ये आपका 25 हो गए यहाँ तक। और उसको करना है फिर मल्टीप्लाई करना है 3/5 से। तो ये 5 बार चला जाएगा, 5 तिया 15। ये क्या आंसर में गलत है क्या चक्कर। अच्छा सॉरी, ये 3 और बच गए ना, 3/5 हो जाएगा आपका, ये यहाँ तक 22, ये 25, फिर 3 और ऐड होगा तो ये आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 तिया कितना हो जाएगा 84, और 5 का भाग लग जाएगा तो 16 बार जाएगा, 16 और 4 बच जाएगा आपका, 16 से ही 4/5 ये बच जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3:4:5 के अनुपात वाली 3 संख्याओं का लस्य आपको दिया गया है 2400, तो उनका HCF यानी कि मत्स्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मत्स्य क्या होता है कि मत्स्य का एक फॉर्मूला होता है कि कोई भी संख्या HCF और उनका जितनी भी आपको संख्याएं दी गई है उनका रेशियो बराबर होता है, ये आपका होता है LCM के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको HCF निकालना है, HCF को मैं H लिख देता हूँ, और इनका रेशियो क्या दिया गया है, ये रेशियो दिया गया है, इनका मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, तो ये 60 हो गया। और एलसीएम आपको कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 2400 दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका कितनी बार चला जाएगा, 40 बार। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 40 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और इतने छात्र शेष बच गए, यानी कि जो है बच गए वो आपके फेल हो चुके हैं। तो भाग लेने वाली परीक्षा में कितनी संख्या है, तो टोटल नंबर आपको पूछा है। तो परीक्षा में जो पास हो रखे हैं उनका प्रतिशत आपको कितना दे दिया गया है क्वेश्चन में, 45%। ठीक है, ये कौन है, ये जो पास हो चुके हैं। ठीक है, तो फेल कितना प्रतिशत होगा, फेल होंगे आपके 100 में से घट जाएगा तो 55% फेल हो चुके हैं। तो इनकी वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में कितनी आपकी, 79750, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि टोटल निकालनी है। तो 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो 55 की वैल्यू दी गई है तो 55 का डिवाइड हो जाएगा, और 100 की निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आपको सोल्व करना है। तो आपको बताए 5 से कटेगा तो 1 आएगा और 3 जीरो लग जाएंगे। तो अपन काट ही लेते हैं एक बार, है ना इसको। तो 5 से चला जाएगा ये कितनी बार, एक बार, 2, यानी कि 5 बच गया, 4, 9 बार और 5 बार, 0, और ये 3 जीरो, 11 बच गई। फिर 5 आएगा और 3 जीरो, 5 और 3 जीरो वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। ये चला जाएगा तो ये 5 बार ही जाएगा और आपके 3 जीरो बच जाएंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कंप्लीट डिवाइड करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 250 के 28% के 60% का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 250 लिखना है यहाँ पे,
उसके बाद में 28%, तो प्रतिशत हटाओगे तो 100 का डिवाइड लग जाएगा। उसके बाद में 60%, 60 लिखना है, प्रतिशत हटाओगे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपका कितना होता है, फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3/5 होती है वैसे, है ना। और इसकी आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, काटना ही तो है। 0 से 0 चला जाएगा, ये 5 से चला जाएगा 5 बार, फिर 5 से ये चला जाएगा 2 बार, 2 से ये चला जाएगा 14 बार, तो 14 थी 42, इसका आंसर हो गया 42। ठीक है, और वैसे आप सोच सकते हो, तो फिर भी आप दो ऑप्शन में फंस जाओगे, क्योंकि 28 को देखते ही आपको पता चलता है कि इसका मल्टीपल कौन सा होगा, 7 का मल्टीपल आंसर होगा आपका। तो 7 से कटने वाले दो ही संख्या दी गई है, बी और सी। ठीक है, उसके बाद में आप चेक कर सकते हो, तो आपको देख रहे हो कि कैलकुलेशन में 3 भी आ रखा है, तो 3 से कटने वाली संख्या भी उसमें होगा।